पिछले लेक्चर में आप लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। आइए आज हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी अगर कोई मैटर्स है, अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो वह एक दूसरे में कैसे चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं, या गैस फिर लिक्विड में कैसे चेंज हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस किन के आधार पे किया जाता है, यही हम आज के लेक्चर में बताएंगे आपको। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स के चेंजेस जो हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी ये दोनों टर्म टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे ही जो है कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर्स एक दूसरे में चेंज होते हैं। अब एक एक करके हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट, यानी टेम्परेचर के प्रभाव से किस तरह कोई भी स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड में, या लिक्विड गैस में, या गैस लिक्विड में, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, ये एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला आइए देखते हैं चेंजेस सॉलिड टू लिक्विड, इसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसा आइस को अगर हम हीट करते हैं तो आप देखते हैं कि आइस मेल्ट होकर के और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। यही प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। तो आइए इसका डिफिनीशन हम जानते हैं। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसे हम हीट करते हैं, उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वह टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वह सब्सटेंस उतने टेम्परेचर जाते जाते मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो the temperature at which a solid substance melt and change into liquid is called melting point of the substance। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देखें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इक्वल टू 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इस टेम्परेचर पे आयरन पिघलना शुरू कर देता है। अब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का, किसको मेजर करता है? तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था
कि जिस तरह से कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो जब ही हम टेम्परेचर उसमें देते हैं, तो जब टेम्परेचर देते हैं यानी हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर किया जाता है उस मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा। यानी उस मेल्टिंग पॉइंट पे पार्टिकल्स टूटने लगते हैं, ब्रेकअप होने लगते हैं, और वह धीरे धीरे जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे व्हाट हैपन व्हेन सॉलिड इज हीटेड, यानी क्या होता है जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, पार्टिकल्स वाइब्रेट वेगरसली ड्यू टू हीट एनर्जी, यानी जब ही हम उस सॉलिड को हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे उस सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेट करेंगे, और हीट एनर्जी के कारण, यानी जो हीट एनर्जी टेम्परेचर के कारण उसमें होगा, उसके कारण उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट। और जब मेल्टिंग पॉइंट पे यानी उतना टेम्परेचर जब आ जाता है तो वह पार्टिकल्स के अंदर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको तोड़ने लगता है, एंड टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और तोड़ करके छोटे छोटे ग्रुप में पार्टिकल्स को बांट देता है। इस तरह से सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म ए लिक्विड, जो सॉलिड होता है वो पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे तरफ से भी हम क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हाई आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो आप उसका भी आंसर इसी तरह से देंगे।